वंदे मातरम मित्रों। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यत् करोषि यश्नोषि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। वो कह रहे हैं कि जो करता है, जो श्वास लेता है, जो देता है, जो देखता है, वो सब मुझे अर्पण कर। इसका क्या तात्पर्य है मित्रों? वो क्या क्लू देना चाह रहे हैं? उन्होंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है अर्जुन को, और अल्टीमेटली एक सुप्रीम क्लू दिया है मनुष्य जाति के लिए कि कैसे हम हमारे स्मॉलेस्ट मोस्ट ऑर्डिनरी एक्ट को भी भगवान के प्रति समर्पित करके हम उनसे लिंक कर सकते। ये कपोल कल्पना नहीं है मित्र। हजारों हमारे उदाहरण है हमारे सामने, जिसको देख के, सुन के, पढ़ के हम समझ सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने हमको ये एक लिंक दिया है, जिसके थ्रू हम एक हाईवे की एक सुपर हाईवे कॉरिडोर से हम फास्टेस्ट वे में वी कैन ग्रो। हम सब जानते हैं भगवान जगन्नाथ के यहाँ खिचड़ी का भोग लगता है, और ऐसा कहते हैं कि कर्मा माँ कर्मा करके एक भक्तिन हुए, बहुत महान भक्त हुए, और बचपन से उनका श्री कृष्ण को अपने पुत्र के समान मानते, और भगवान जगन्नाथ को वो जो उनको मन होता था भोग लगा। धीरे धीरे ये भोग प्रक्रिया में उनको लगा कि मैं जो खाती हूँ, मेरे जो ऑर्डिनरी, उनके लिए एक स्पेशल भोग लगा कि साधारण सा खिचड़ी, उन्हें खिचड़ा कहते हैं राजस्थान में, खिचड़ा उन्होंने भगवान को भोग लगाया। एंड शी यूज्ड टू टॉक। जितने भी भक्त हुए हैं, दे आर यूटिलाइजिंग माइंड इन प्रॉपर मैनर, माय डियर। दे ओनली नो हाउ टू लिंक विद द डिवाइन। यूटिलिटी ऑफ माइंड इज टू establish a link with between the divine, not false logic which spoils everything of our life. तो वो भगवान को अपना पुत्र मानती थी और उनके हिसाब से उनको भोग लगाती। तो उन्होंने एक दिन खिचड़ी का भोग लगा दिया, और ठाकुर जी ने बड़े, और जो खिचड़ी गर्म थी तो माँ जैसे पंखा जलती हैं वैसे वो अपने पल्लू से जल रही हैं कि भगवान जल्दी में है, जाना है सुबह, और कहीं मुंह न जल जाए उनका, तो हवा कर रही हैं। सो हैप्पी, श्री कृष्ण वॉज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा लगा उन्हें। वाह माँ, ये सबसे अच्छा है, आप मुझे खिचड़ी बना दिया करें, सबसे प्रिय लगा, अच्छा लगा भोजन, आप भोग की जगह यही करें। बस वो फिर उनका नित्य प्रति का ही काम हो गया। आप क्योंकि भगवान को जल्दी पट खुल जाए तो उनको पहुंचना, तो वो सबसे पहले उठ के उनका पहले यही काम कि खिचड़ी लगा दें, भगवान को खिला दें, फिर वो चले जाएं, फिर अपना काम करते रहे। एक दिन कोई महाराज उनके यहाँ आए, उनके यहाँ ठहरे, तो देखा कि खिचड़ी बना रही हैं माँ का कर्मा। तो उन्होंने देखा कि नहाई भी नहीं है, तो शी जस्ट गॉट अप एंड स्टार्टेड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स, और भगवान को भोग लगा दिया। क्योंकि बाहर से दिखाई तो देता नहीं कि क्या हो रहा है, बस भोग लगाया और अपने काम में लग गए। तो बोला, आप महान भक्ता हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, फिर से बिना नहाए भगवान ऐसे भोग नहीं। आपको नहाना चाहिए, कम से कम सफाई करनी चाहिए किचन की, और फिर भगवान का भोग लगाएं पवित्रता से, तभी तो वो पाएंगे। फिर वो माइंड आ गया बीच में कि ओहो सही बात है, मैं गलती कर रही हूँ। फिर शी स्टार्टेड डूइंग दिस अगेन। उठ के वो भगवान बोल रहे हैं कि माँ मुझे लेट हो रहा है, आप थोड़ा जल्दी कर दीजिए। तो बोला हाँ मैं अभी नहा लूँ, फिर मैं थोड़ा किचन की सफाई कर रही हूँ। ऐसा करते करते टाइम हो गया, और भगवान को जल्दी जल्दी में वो खाना पड़ा, और बिना पानी पिए मुंह हाथ धोए वो चले गए। उन्होंने देखा कि क्या हुआ आज माँ को, ऐसा क्यों कर रही है। तो निकलते हुए देखा कि महाराज वहाँ ठहरे हुए थे। बोला अच्छा इन्हें कुछ कट्टी पड़ाई है। गए वो मंदिर में, तो मुख्य पुजारी ने देखा कि भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई है। उन्होंने बोला प्रभु आज ये क्या बात है। बोला, हाँ वो मैं कर्मा के यहाँ रोज सुबह खिचड़ी खा के आता हूँ, आज समय नहीं मिला, शी वॉज बिजी, तो थोड़ा सा अभी तो कर दें आप जो भी। और बोले वो जाओ महाराज को समझाओ कि उन्होंने कुछ तो उटपटांग बात बता दी है, और वो मेरा सब आनंद बिखेर दिया है। मैं तो उनके साथ जो आनंद से रहता हूँ उसी तरह से उसको करने दो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, आप अपने हिसाब से जिए। मित्रों, ये जब हम हमारा माइंड को वी डोंट नो हाउ टू यूज, इट स्पॉइल्स, और इट स्पॉइल्स लाइफ्स आफ्टर लाइफ्स माय डियर। ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में काम खत्म कर देता है। ये इतना बड़ा नेगेटिव फोर्स हो जाता है अपने लाइफ में कि हम हमारे सामने सब कुछ होते हुए भी हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि क्या दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या उपयोग हो सकता है। हमको पहली चीज है कि उस परम सत्ता में विश्वास हो, और उसको जो फैकल्टीज दी उनको राइट स्पेक्ट्रम में, राइट डायरेक्शन में यूज करना है।
तभी हम कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि उस दिशा में हम चलें और अपना जीवन उन्नत करें। वंदे मातरम।